हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं एक चीज बता दूं, जैसे अभी आपका एसएससी जेई सीबीटी 2 का रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 का रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और सीबीटी 2 आने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर दो वर्ग होगा। एक ऐसा होगा कि सर क्या करें, तैयारी करें ना करें। अरे भाई, सिलेक्शन तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि आरआरबी जेई 2025 में आ गया है, वैकेंसी आ चुकी है। मतलब नोटिफिकेशन तो आ जाएगा 4-5 महीने बाद, लेकिन ये तो पता है अगले साल पेपर होना है उसका। तो क्यों ना भाई, अब सीबीटी 1 निकले ना निकले सेकेंडरी चीज है, तैयारी कर लोगे तो नुकसान थोड़ा नहीं कर देगा। आपको पता होना चाहिए, जितने बच्चे 80% 90% बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, पहले मेंस की कर लेते हैं, फिर प्री में लगते हैं। तो आप सब लोगों को आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी में लगना चाहिए। और यहां पर एक ऐसा वर्ग भी है जिसको लग रहा है कि सर मुझे एक बार फिर से तैयारी करना है, आप एक बार मुझे पूरा जीरो लेवल से बता दीजिए किस तरीके से पढ़ना है। और एक वर्ग यहाँ पर एक आदमी होगा, और एक वर्ग यहाँ ये बोल रहा होगा, सर मैं समझ नहीं आ रहा कि आरआरबी जेई की तैयारी करूं कि एसएससी जेई की तैयारी करूं, और दोनों अगले साल होने हैं, और इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है। तो यहां मैं एक चीज बोलूंगा, श्रेष्ठ दोनों है भाई, जिसमें सिलेक्शन मिल जाए वो आपके लिए श्रेष्ठ है। ये आपके दिमाग में लाना ही नहीं है। और मैं बताऊं, अगर अभी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, दोनों एग्जाम एक साथ ट्रैकल कर सकते हैं। सर कैसे? देखिए, स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, जहां पर आपको 3x मैक्स सेल पे आपको क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, 80% और 3x वैलिडिटी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा, 2199 आप देख पा रहे होंगे। और जब कूपन कोड लगाएंगे आप Y579, तो यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। करीब आपको यहां पर जैसे लगाएंगे ना, आपको मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा, इससे भी 100-200 रुपए कम में मिल जाएगा जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे। और ये क्रिसमस डे पर है, तो भाई आज से स्टार्ट हुआ है, तो जाकर फटाफट इनरोल कर लो, क्योंकि आप सबको पता है जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ना सर, वो बैच जो हमारा स्टार्ट है, वो स्टार्ट है कब से? 24 से। ठीक, मींस मंडे से स्टार्ट है, मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट है। ओके, 24 तारीख से आपका बैच स्टार्ट है। और आगे बढ़ते हैं। आगे सब तो मैं आपको पहले बता दूं, एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एसएससी जेई 2025 में सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फिर इसके बाद आरआरबी जेई के बारे में बता दूं। दोनों में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना, अगर दोनों में बात कर लेता हूं पहले, दोनों में अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करता हूं, तो सर एक ही चीज एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पर आरआरबी लिख देते हैं और इधर एसएससी लिख देते हैं, एसएससी लिख देते, सारे सब्जेक्ट कॉमन मतलब अनकॉमन जो है, जो कॉमन नहीं है वो चीज बता देता हूं। इन दोनों में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कंप्यूटर आ जाता है और यहाँ पर कंप्यूटर नहीं होता। ओके, यहाँ पर मैथ आ जाती है और यहाँ पर मैथ नहीं होती, बस हो गया। तो इतना सा है, बाकी दोनों का सिलेबस कौन क्लियर है। दोनों रीजनिंग दोनों में आती है, रीजनिंग दोनों में आती है, और जीएस एंड साइंस दोनों में आती है, रीजनिंग जस्ट टेक्निकल दोनों में आता है। तो सर क्या दोनों की एक साथ तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या? बिल्कुल सर कर सकते हैं। केवल यार कंप्यूटर ही तो, कंप्यूटर तो सीबीटी 2 के लिए पढ़ना है भी, हाँ कंप्यूटर सीबीटी 2 के लिए ही पढ़ना है, वो गायब हो गया। और केवल आपको मैथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है। और आप तो इंजीनियर हैं यार, मैथ के बादशाह हैं। और मैथ में भी अगर आपको देखिए, आपका पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें। जैसे आप कोई चीज थोड़ा सा टाइम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब फैकल्टी आपको कोई पढ़ाएगी ना, तो एक सबसे खास पॉइंट ये होता है, जब फैकल्टी आपको पढ़ाती है तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बता देती है, जो एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे इस बार आरआरबी जेई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, आप करने बैठ जाइए, क्वेश्चन लगेगा 10 मिनट, आप ट्रिक से सॉल्व करिए, 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो केवल मैथ आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना होगा सीबीटी 2 के लिए, वहां पर कंप्यूटर आपको पढ़ना होगा। तो सीबीटी 2 का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एसएससी जेई 2025 में अगर बात किया जाए, ये आपका कुछ इस तरीके से सिलेबस रहता है। और यहाँ पर अगर बात करें, जो यहाँ पर दो पेपर होंगे, पहला पेपर और पेपर 2। जो पहला पेपर होगा ना, यहाँ पर रीजनिंग आपकी आएगी 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आएगी 50 नंबर की, और जैसे जनरल इंजीनियरिंग लिखा ना, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, आपके ब्रांच वाइज ही आ जाएगा। सीबीटी 1 का हो जाएगा और 50-50 यहाँ 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप बताओ, आपके आरआरबी में भी ये है, आरआरबी में ये भी है, और ये सीबीटी 2 में। और जो मेन पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर केवल और केवल टेक्निकल आता है, यहाँ पर केवल और केवल क्या आता है? टेक्निकल आता है, 100 क्वेश्चन। यहाँ टाइम बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, टाइम का। अब आगे एग्जाम पैटर्न का सिलेबस, बिल्डिंग मटेरियल यहाँ भी है, वहाँ भी है, एस्टिमेशन यहाँ भी है, वहाँ भी है, पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल। किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, XYZ
तीनों एग्जाम में XYZ मतलब सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है बीएमसी का रोल। सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कोर है। हाइड्रोलिक्स में जैसे ओपन चैनल फ्लो एक अलग सा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंप्स टरबाइन ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ दोनों में सिमिलर है, याद रखिएगा दोनों में सिमिलरिटीज है। सॉइल मैकेनिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सॉइल मैकेनिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है, और थोड़ा सा सॉइल मैकेनिक्स वास्ट है, लेकिन तब भी हमको पढ़ना तो है ही है। सर इरिगेशन इंजीनियरिंग अभी तक एक्चुअली हम क्या सोचते थे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का नॉर्मल है, पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अब चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको भी ठीक ठाक वेटेज दे दिया गया है, इरिगेशन इंजीनियरिंग को ठीक ठाक वेटेज दे दिया गया है। आपके एग्जाम में जैसे लेसी कैनेडी ये सारा कुछ पूछा जाता है भाई, भर भर के पूछा जाता है, डैम पूछा जाता है, लैंड रिक्लेमिनेशन पूछा जाता है, सब कुछ आपको पढ़ाया हूँ। और आगे अगर चला जाए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जैसे यूपीपीएससी यही है या एसएससी यही है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ट्रांसपोर्टेशन आसान है, हो जाती है, लेकिन एग्जाम में होती नहीं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट आपको पढ़ाता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने सब्जेक्ट के नाम ले रहा हूँ ना, दोनों में है, आरआरबी जेई एसएससी जेई दोनों में। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील, और ये तो बात रही पूरा का पूरा टेक्निकल की, और नॉन टेक्निकल तो वहाँ जानते हो रीजनिंग का पूरा पार्ट हो गया, और अगर जीएस की बात करें तो जीएस का पूरा पार्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई सिलेबस क्या होगा 2025 का, यहाँ पर एक्चुअली 2024 इस वजह से भी लिखा हुआ है क्योंकि अभी 2025 का तो आया नहीं है, तो मैं 2024 को ही प्रिडिक्ट करके आगे बता रहा हूँ, और 99.99% क्या है यही रहने वाला है, कुछ चेंजेस होगा तो बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिलेबस की अगर बात किया जाए, यहाँ पर भी दो पेपर होंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। CBT 1 आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहेंगे। जो यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्योर नॉन टेक्निकल होगा, और यहाँ पर दो पार्ट में हो जाएगा, 50 नॉन टेक्निकल और 100 टेक्निकल। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, इसको इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। तो वहाँ का जो भी आपका नॉन टेक्निकल है यहाँ हेल्पफुल आपका होगा। और मैं इनफैक्ट बता दूं, अगर आप इसका रेलवे का नॉन टेक्निकल तैयार कर लेंगे ना, तो एसएससी वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एसएससी वाला क्या है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ड एक सब्जेक्ट बताया था, इन्वायरमेंट, कहाँ गया इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। आप इस बार जो बच्चे आरआरबी जेईई 18 तारीख की सुबह देने गए थे, उनसे बात करिएगा, 14 से 15 क्वेश्चन केवल इसी से आ गए थे, जितना पढ़ाता हूँ सब उसी से आ गया था सर, ठीक। और आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सिलेबस है इसका, ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, डॉक्यूमेंट और मेडिकल। आगे बात करते हैं कि बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये मैं जो पढ़ाता हूँ वही सारा कुछ है यहाँ, ठीक ना। जैसे एसिड रेन से इस बार आया था, ओजोन डिप्लेशन से आया था, ग्लोबल वार्मिंग से आया था, वेस्ट वाटर से आया था, टाइप ऑफ पॉल्यूशन से आया था, पॉल्यूशन कंट्रोल स्टोरेज से आया था। ये सारा इस बार जो मैं इन्वायरमेंट में कवर करवाता हूँ ना, आरआरबी जेईई प्री में इंक्लूड कर दिया गया था, मतलब आ गया था। और सिलेबस क्या है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर मैकेनिक्स की बात किया जाए तो सोम का ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ये तुरंत हो जाएगा, मतलब 10-12 घंटे में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सबस्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन, सुपर स्ट्रक्चर, ये सब वही बीएमसी के अंदर ही आ जाता है। बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग में क्या है, लाइन एंड सिंबल है, प्लानिंग और बिल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग और रेसिडुअल पब्लिक बिल्डिंग, रूल्स एंड बाय लॉ, ड्राइंग, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान, ये आप देख भी नहीं अगर नहीं देखना तब भी आपका चल जाएगा, ओके। देखिए जो आपका अगर कोर सब्जेक्ट है, अगर कोर सब्जेक्ट आपका तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर्वेइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ओके। अब यहाँ पर जियो टेक्निकल, वहाँ सॉइल लिखा था, यहाँ जियो टेक्निकल लिख दिया, यहाँ हाइड्रोलिक्स लिखा था, वहाँ भी हाइड्रोलिक्स लिखा था, वहाँ पर भी ओपन चैनल बताया था ना, यहाँ हाइड्रोलिक मशीन लिख दिया है, वहाँ पर पाइप और टर्बाइन लिख दिया है, ये अंतर है दोनों में। इरिगेशन यहाँ छोटा से दे दिया, वहाँ बड़ा सा दे दिया था। हाइड्रोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, रिजर्वायर प्लानिंग, पर्कुलेशन टैंक, डाइवर्जन हेडवर्क, ये जो टैंक लिख दिया ना, ये बहुत तगड़ी चीज़ है यहाँ पर, ये टैंक के बारे में खूब पूछते हैं, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ओके। और आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पर भी है हाईवे रेलवे, और यहाँ पर हाईवे अलग से दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन अलग से, हाईवे यहाँ से। तो मतलब एक मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि एक मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि सर याद रखिएगा, ये जो भी पेपर है आप लोगों के लिए बहुत, मतलब दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों में जो अनसिमिलर है, जो आपको ऐसा लगेगा कि सर सिमिलर नहीं है, वो क्या है ये भी आपको बता दूं। दोनों में आप एक काम कर सकते हैं कि इनमें और दोनों में बस आपको मैथ पढ़नी है, लेकिन हम इंजीनियर हैं, मैथ पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर अब कुछ बच्चों का डाउट होगा
कि सर मुझे कोई एक ऐसा बैच वगैरह बता दीजिए ना, अभी क्रिसमस भी चल रहा है, इतना भारी डिस्काउंट भी चल रहा, कोई एक ऐसा बैच बता दीजिए जिसमें आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई दोनों कवर हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको, यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप जब अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ये आराम 1.0 डाउनलोड मतलब क्लास ज्वाइन करेंगे 24 दिसंबर से, सर जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे, अभी तो इतने का मिल रहा ना 2499 रुपये का, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये 2299 मिल रहा। और अभी महापैक जो है आपका, महापैक आपको बता ही दिया गया, महापैक आप ले लेंगे ना, इसमें आरआरबी जेईई भी इंक्लूड हो जाएगा, आपका एसएससी जेईई भी इंक्लूड हो जाएगा। और याद रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ बाई नाउ पे जाएंगे और यहाँ कूपन कोड पे Y579 नोट करेंगे, ये करीब करीब आपको 2000 करीब 2100 का आपको पड़ जाएगा। और 27 मंथ की, अभी ये 12 मंथ की दिख रहा है ना, जैसे ज्वाइन करेंगे वैसे 27 मंथ हो जाएगा। तो जाओ फटाफट आप इनरोल कर सकते हैं। और पढ़ाई यार देखिए, अभी आप लोगों के पास जो 7 महीने बच्चे हैं ना, प्रॉपर आपके पास हैं सर। अगर आपने इसका सही डायरेक्शन में और सही प्रिपरेशन से सही ट्रैक पर अगर इसका आप यूज कर लिए ना, सिलेक्शन हो जाएगा और आपका और आपके माँ बाप का जो सपना है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और क्लास का क्या, कब ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच से हैं, अगर बता सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो इस नीचे नंबर पे जो फ्लैश कर रहा है ना, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी डेली मेरी शाम के 6 बजे यूट्यूब के अंदर फ्री क्लास होती है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।